दोस्तों, आपका आशीष एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, देखिए कैलेंडर से संबंधित कुछ तथ्य हैं। जैसे पहला ये लिखा है, रोम के ग्रेगरी या ग्रेगोरियन ने कैलेंडर को 365 दिन और 12 महीनों में बांटा। रोम के ग्रेगरी या ग्रेगोरियन ने कैलेंडर को 365 दिन और 12 महीनों में बांटा। दूसरा पॉइंट, सन 1752 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस ग्रेगरी कैलेंडर को सर्वमान्य किया। कब? 1752 में। फिर भारत सरकार ने इस कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को लागू किया। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को लागू किया। कब किया? 22 मार्च 1957 को। देखिए इसके बाद देखेंगे कैलेंडर के अवयव। कैलेंडर के कितने अवयव होते हैं? कैलेंडर के अवयव, कैलेंडर के अवयव होते हैं 5। दिन, माह, सप्ताह, चौथा तिथि और वर्ष। पांच अवयव होते, दिन होता, माह होता, सप्ताह, तिथि, वर्ष। जैसे दिन कैसे कहते हैं? तो सामान्य सी डेफिनेशन है दिन की, सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहा जाता है। क्या? सप्ताह के 7वें भाग, सप्ताह का 7वां भाग जो होता है, 7वां भाग वो दिन होता है। सप्ताह का 7वां भाग दिन। अब आते हैं माह में। माह क्या होता? माह होता है 30 दिनों के समूह के, 30 या 31 दिनों। जैसे 28 होता फरवरी, 28, 29 या 30 और 31 दिनों के समूह को माह बोला जाता। ठीक। सप्ताह होता 7 दिनों का समूह, सप्ताह। अब तिथि कैसे कहते? तिथि होता जैसे माह के दिनों के क्रमांक को तिथि बोला जाता है। माह में जितने दिन होते हैं उनके क्रमांक को तिथि बोला जाता है। वर्ष होता है 12 माह के समूह को एक वर्ष बोला जाता है। 12 माह के समूह को एक वर्ष। अब वर्ष होते दो प्रकार के। वर्ष कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के। देखेंगे, वर्ष होते 2 प्रकार के। वर्ष 2 भागों में बांटेंगे। एक है साधारण वर्ष, दूसरा है लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसको बोलते हैं अधिवर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष की डेफिनेशन है, ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता। कोई भी वर्ष हो जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता, साधारण वर्ष होते हैं। और ऐसी शताब्दियां जिनमें 400 का भाग, शताब्दी में कितने का देंगे? 400 का। और जो शताब्दी नहीं हो उसमें 4 का। तो ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा ना जाए, और ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा ना जाए, वो साधारण वर्ष होते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे कोई भी ले लो 2021, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 2 0, 4 पंचे 20, एक रिमाइंडर आया, पूरा नहीं जा रहा। तो ये क्या है? साधारण वर्ष 2021 साधारण वर्ष हो गया। जैसे कोई शताब्दी ले लो, जैसे 100 में 400 का भाग नहीं जाता,
तो ये 100 हो गया। ठीक है। और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती कितने दिन होती है? इसमें 365 दिन होती है साधारण वर्ष में। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होती। अब आ जाओ लीप वर्ष में। लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष होता है ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, और ऐसी शताब्दियां जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो लीप वर्ष या दिवर्ष होती हैं। जैसे 2020 4 का भाग, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20 पूरा पूरा चला गया, तो 2020 एक लीप वर्ष है। 2020 एक लीप वर्ष है। अब कोई शताब्दी ले लो, जैसे शताब्दी 2000 शताब्दी 2000 है। इसमें देंगे कितने का? 400 का भाग, 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, तो चला गया पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये 2000 जो शताब्दी है वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष, सॉरी लीप वर्ष। जो 2000 शताब्दी है वो लीप वर्ष हो जाएगी, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है कितने दिन? दिन होती है इसमें 366 दिन। 366 दिन होते हैं। और इसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। फरवरी माह होता है, फरवरी माह वो कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का। ठीक है, 29 दिन का। अब देखेंगे इसके बाद हम विषम दिन। इसके बाद देखेंगे विषम दिन। विषम दिन क्या होती है? विषम दिन की डेफिनेशन है 7 दिनों में एक सप्ताह का एक चक्र पूरा हो जाता है। क्या? 7 दिनों में एक सप्ताह का एक चक्र पूरा हो जाता है, और यह चक्र आगे बढ़ता जाता है, और यह चक्र आगे बढ़ता रहता है। पूर्ण चक्र के बाद बचे अतिरिक्त दिनों को ही विषम दिन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन कह रही कि 7 दिनों में एक सप्ताह एक चक्र पूर्ण हो जाता है, और यह चक्र आगे बढ़ता रहता है, और जो शेष दिन बचते हैं उसी को विषम दिन बोलते हैं, उसी को विषम दिन बोलते हैं। अब इसके बाद है विषम दिनों की गणना करेंगे। विषम दिनों की गणना। अब देखेंगे हम विषम दिनों की गणना कैसे करेंगे। विषम दिनों की गणना, विषम दिनों की गणना करने के लिए जितने दिन दिए होती है उसमें 7 का भाग देते हैं। कितने का? 7 का। जैसे प्रश्न हो 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? तो इसलिए क्या करेंगे हम? 30 में 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 चौके 28। कितना आया रिमाइंडर? 2 शेष आए, 2 शेष। तो 4 चक्र पूरे कर लिए सप्ताह ने, लेकिन क्या जो अतिरिक्त दिन बचते हैं उनको विषम दिन कहते हैं। तो अतिरिक्त कितने बचे दिन? 2। तो यही 2 विषम दिन है। क्या है? यही 2 विषम दिन है। कितने विषम दिन? 2। कोई भी दिया हो, कितना भी संख्या दिया हो, उसमें विषम दिन ज्ञात करना हो तो वो 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना शेष फल आएगा वही विषम दिन होंगे। ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद महीनों में विषम दिन कि कौन से महीने में कितने विषम दिन हैं। जैसे जनवरी में कितने विषम दिन हैं, फरवरी में कितने हैं, मार्च में। तो देखिए पहले लिखेंगे जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर। तो पहले देखेंगे जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते? 31। फरवरी 28 या 29। मार्च 31। अप्रैल 30। मई 31। जून 30। जुलाई 31। अगस्त 31। सितंबर 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30 और दिसंबर 31। अब देखेंगे कि जनवरी में कितने विषम दिन होते। जनवरी में कितने विषम दिन होते? तो 31 दिन होते जनवरी में। इसको 7 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 7 से। 7 चौको 28। कितना बचा? 3। तो कितने आ गए? 3। जनवरी में कितने दिन विषम? 3 दिन विषम दिन होते। अब फरवरी में कितने विषम दिन होते? यदि फरवरी में 28 दिन है तो विषम दिन की संख्या आएगी 0। कितनी? 0। यदि 29 दिन की फरवरी है तो एक विषम दिन आएगा। कितना? एक विषम दिन। यदि जो भी वर्ष दिया हो, यदि वो लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी। लीप वर्ष है तो कितना विषम दिन होगा? 1। यदि साधारण वर्ष है तो 0 विषम दिन होगा। अब मार्च 31 का होता है तो इसमें कितना आ जाएगा? 3। अप्रैल 7 का भाग दिया, 7 चौको 28, 2। इसमें कितने हो जाएंगे? 2। अप्रैल में कितने? 2। 31 है तो 3, 30 है तो 2। जुलाई 31 कितने विषम दिन? 3। 31, 3, 30 है तो 2 विषम दिन। अक्टूबर 31 तो 3 विषम दिन। नवंबर 2 विषम दिन और दिसंबर 3 विषम दिन। ठीक है। जो महीना 31 का हो उसमें कितने? 3। और 28 का है तो 0। 7 चौको 28, 4 चक्र पूरे हो जाएंगे। अगर 29 की है फरवरी तो 1 विषम दिन। और मार्च 31 का है तो 3। अप्रैल 30 तो 2। ठीक है। इसके बाद देखेंगे वर्ष। साधारण वर्ष। किसी एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? साधारण वर्ष कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 में डिवाइड करेंगे कितने से? 7 से। 7 से डिवाइड किया, 7 चौके 28। वो सॉरी, एक बार और, 7 5 35। 1 5 7 दूनी 14। 1 रिमाइंडर। तो 1 ये क्या है? विषम दिन। तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते? साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता। इसलिए साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता। तो अगर साधारण वर्ष में वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होगा वही वर्ष के अंतिम तारीख को दिन होगा। जैसे हम कहें 1 जनवरी 2021 को सोमवार है। 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2021 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा? सोमवार। ठीक। इसके बाद देखेंगे लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते? लीप वर्ष में कितने दिन होते? 366 दिन। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंचे 35।
7 दूनी 14, 2 विषम दिन। लीप वर्ष में कितने? 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। तो क्वेश्चन जैसे आए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? कितने विषम दिन आ रहे थे? 2, तो इसमें एक ऐड बढ़ जाएगा। अगर 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, इसमें एक और ऐड हो जाएगा, सोमवार से मंगल हो जाएगा। क्या? मंगलवार। ठीक, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे हम इन्हीं विषम दिनों पर आधारित कुछ अन्य सवाल, जैसे किसी तारीख का दिन निकालना कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे और बिना किसी ट्रैक के इन्हीं विषम दिनों पर आधारित, केवल इन्हीं विषम दिनों पर आधारित होंगे और आपको कोई भी कोड या ट्रैक नहीं रटनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। जय हिंद।